नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी, बरी करने की सिफारिश। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वजीर आजम को तोहफे में दी। वजीर आजम ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवाया। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया। 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस खारिज या उन्हें बरी करार दे सकती है। आज अलकादर ट्रस्ट का केस था। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दे रहा था। जूं जूं गवाह आ रहे थे, ये घबरा रहे थे। आज बानी पीटीआई ने भावलपुर वाक़े पर गुफ्तगू की। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क में जंगल का कानून नहीं चलेगा। पीटीआई के घर के दरवाजे तोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल 3 माह से इस्तदा कर रहे हैं। हम अदालत से दोबारा अपील करते हैं कि हमारे केसेस सुने जाएं। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरेख इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद शरपसंद अनासर की जान से अमन अमान को नुकसान पहुंचाने, अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। हुकूमत के पास एक्स की आरसी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकायक के मुनाफी। सिंध हाईकोर्ट के भी एक हफ्ते में ट्विटर एक्स की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पीटीए को दोबारा नोटिस जारी करके आंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने महंगी गंदम इंपोर्ट की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी इदारे ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुमालिक से महंगी, प्राइवेट सेक्टर ने टीसीपी और पास्को से सस्ती गंदम इंपोर्ट की। गंदम की महंगी इंपोर्ट की वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। सरकारी इदारे के जाम से महंगी गंदम की इंपोर्ट की वजह से कौमी खजाने को 31.32 मिलियन डॉलर का नुकसान। बीआरटी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों और बेकातियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बीआरटी मंसूबे से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात टेक्निकल मंजूरी के बगैर किए गए। अखराजात बीआरटी के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट की मद में किए गए। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गई। कर्जे पर बने मंसूबे में केपी हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बावजूद बीआरटी मंसूबे में बिला जवाज अखराजात किए गए। वज़ीर आला की मुशीर समाजी बहबूदी और सेक्रेटरी ने कफायशवारी पॉलिसी हवा में उड़ा दी। मुशीर समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई और सेक्रेटरी के लिए गाड़ियां खरीदने की समरी तैयार। समरी के मुताबिक मुशीर मिशाल यूसुफजई के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए राकत की फॉर्चूनर गाड़ी खरीदी जाए। महकमे के सेक्रेटरी की सरकारी गाड़ी की 7 साल की मुद्दत भी पूरी हो चुकी। सेक्रेटरी समाजी बहबूद 73 लाख की सरकारी गाड़ी खरीदी जाए। महकमे ज़कात और समाजी बहबूद की गाड़ियां पुरानी हो चुकी। काबीना ने 17 अक्टूबर 2013 में वुज़रा मुशीर मुआवनीन की गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा। रमजान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाला घी फी किलो 58 रुपए महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बीआईएसपी सार्फिन के लिए घी की नई किलो कीमत 393 रुपए मुकर्रर। घी की कीमत में इजाफे का फौरन इतलाक। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर घी की फी किलो कीमत 335 रुपए थी। इजाफे के बाद घी की फी किलो पर 70 रुपए की सब्सिडी। नई खरीदारी महंगी कीमत पर करने के बाद इस कीमत पर नजरसानी करना पड़ी। पंजाब में कैदियों की माली आसूदगी और उनके खानदान की कफालत का बंदोबस्त। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का जेल वो इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़ा फैसला।
जेल में कैंडल प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल लाहौर से शुरू होगा। पीपीए फंड मुहैया करेगी। हालिया बारिशों से मुल्क भर में गंदम की खरीदारी को शदीद नुकसान। गंदम बहरान के सर उठाने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल तबाह होने से काश्तकार शदीद परेशान। गंदम की बम्पर पैदावार हुई है, हुकूमत का दावा। £190 मिलियन सेकेंड रेफरेंस की समाअत 19 तारीख तक मुलतवी। नैब के मजीद 9 गवाहान पेश। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहान के बयानात कलमबंद, 13 पर जराह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मजीद 6 गवाहान तलब। बानी पीटाई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद है। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। जब से मरियम नवाज वजीर आला बनी हैं, वो जिस काम का ऐलान करते हैं बाकी सूबे उसकी नकल करते हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी ने कहा, हमें इस बात की खुशी है क्योंकि वो सब काम अवाम की भलाई के होते हैं। मरियम नवाज को आम आदमी की फिक्र है। उन्हें फिक्र है आम आदमी को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। पूरी इंतजामिया इस वक्त फील्ड में मौजूद है और सस्ती रोटी और नान को यकीनी बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज तक नहीं बताया अवाम के लिए क्या किया। बैरिस्टर सैफ से पूछूंगी, आपको मालूम नहीं सेहत कार्ड नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, ये नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था। रावलपिंडी में चिकन शॉप्स बंद। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की कॉल पर रावलपिंडी में मुर्गी के फरोख्त बंद। रावलपिंडी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन के मुताबिक पोल्ट्री रिटेलर का मुआशी कातिल बंद किया जाए। महंगा चिकन खरीदकर सस्ता कैसे बेचें। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और साली को कत्ल कर दिया। शौहर रकम न मिलने पर बीवी पर अक्सर तशद्दुद भी करता था। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील।